गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका राखी की आंगनवाड़ी फैमिली में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, आज है संडे। और मैं दवाई लगा रही हूँ रिकी के पैरों में, क्योंकि रिकी को जो है चोट लग गई है। और ये चोट तो खैर 2-3 दिन हो गए थे, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। अब तो इसे आराम है और इसके इंजेक्शन लग रहे हैं और दवाई भी चल रही है। और ये हुआ है ये क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे आजकल ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बस पूछो ही मत। खेल रहा था ये, वो कहते हैं ना जैसे बचपन में हम खेलते थे पकड़म पकड़ाई पोई और पर ये था कि हम छतों पे तो नहीं खेलते थे। ये छत पे चढ़ गया और फिर बच्चे पीछे से आए तो ये छत पे से ही कूद गया। इसने ये भी नहीं हुआ कि कम से कम लटक के तो कूदे, और बस चोट लगवा ली। पैर बहुत ज़्यादा ठुक सी गए, जैसे ज़मीन पे ऐसे ही कूदा। ईंट थी नीचे की साइड और बस पैरों में बहुत ज़्यादा, इसकी नसों पे बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब पैर नीचे ज़मीन पे टेक के भी नहीं जा रहे थे, इतना दर्द से हो रहा था इसके। फिर इंजेक्शन लगवाई, दवाई दिलवाई इसको। खैर फ्रैक्चर वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत दर्द हुआ इसे। सूजन वगैरह आ गई थी हल्की सी। और बस ये था कि मैं ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि माँ हूँ, और माँ का मन तो बच्चे में ही पड़ा रहता है। जब कुछ हो जाता है ऐसा मन करता है बस हमें, इससे तो हमें ही हो जाता वो अच्छा था। लेकिन हम ऐसे काम तो नहीं करते ना इस तरह से। और मतलब बच्चे हैं, क्या करें, बचपन में खेलते तो है ही, मना भी नहीं हो पाता किस तरह से बाहर मत जाओ, खेलो मत। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन बस अब हो गया तो हो गया। बच्चों को इतना कहा भी नहीं जाता। और बस आज है संडे तो सफाई में लगी हुई हूँ। मैं सोच रही थी कि आज ही बस सारा काम आज ही निपटा लूँ, क्योंकि फिर जो है स्कूल जाना होता है और फिर काम कुछ नहीं हो पाता घर का। आके बस करते ही हैं, लेकिन वो बात हो तो रहती नहीं। और बस आज सारी सफाई निपटानी है मुझे। और आज एक चीज़ और है कि आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। और आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो साड़ी पहनती हूँ, साड़ी पहन के काम करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और वैसे साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि बस सूट ही पहन लेते हैं, बस उसी में ही काम करते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ पहने तो आदत हो जाती है इस चीज़ की। और अच्छा लग रहा था साड़ी पहन के काम करने में। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और जब थक जाती थी तो ऐसे ही बैठ जाती थी, और राधिका कहती मम्मी आपकी वीडियो बना लो थकती हुई की भी। मैं इनका कोई बात नहीं, बना ले। और बस अब रेस्ट कर करके ये है कि पूरा दिन किया ही है काम। तो गाइस अब बज रहे हैं 4 और सुबह से काम कर करके बुरा हाल हो गया है। और वैसे भी मैंने आज साड़ी पहन रखी है और साड़ी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे आज बेड की चादर वगैरह ये नहीं उतारी है, ये मैं एक दिन पहले ही चेंज करूँगी, क्योंकि फिर से धूल मिट्टी में हो जाती है जब सफाई करते रहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये नीचे का स्लैब ही रह रहा था किचन का, वो आज मैंने किया है। और पर्दे वगैरह जो थे वो आज धुलने डाले हैं, धो दिए हैं सारे। और अब पर्दे लगाऊंगी मैं। और शाम सी हो गई है, लेकिन और थोड़ी देर रेस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। लेकिन थकावट जब तक नहीं जाएगी तब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो अभी फ़िलहाल चाय बनाने जा रही हूँ, और मैं चाय बना के, चाय पी के उसके बाद फिर से लग जाऊँगी इसी काम में। आज सोच रही हूँ, आज संडे है ना, तो इसलिए आज सोच रही हूँ कि सारी सफाई सब कुछ आज ही निपट जाए, कल के लिए कुछ ना बचे। क्योंकि कल को फिर से वही स्कूल जाना है, कहीं बच्चों को कीड़े की दवाई खिलानी है, कहीं कुछ करना है। बस रोज़ का यही हो जाता है। और फिर जो है मेहमान भी आते हैं बाहर से, जो दूर रहते हैं मतलब घर के, तो वो भी दिया विया लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि होली पे हम लोग दिया लगाने जाते हैं। तो वो भी आते हैं, तो इसलिए पहले से ही सब कुछ ये है। सफाई अगर निमट जाती है तो अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर मेहमान आ जाते हैं, फिर सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे तो थोड़ी थोड़ी रोज़ रोज़ करके मैंने बहुत सफाई कर ली थी। पर फिर भी जो एकदम सारा घर हो जाता है ना, तो वो चीज़ तो संडे में ही होती है अच्छे से, वो रोज़ रोज़ नहीं होती। तो आज मेरी हो जाएगी, बस शाम तक सारी सफाई हो जाएगी कंप्लीट, और मैं हो जाऊंगी फ्री माइंड, होली के लिए तैयार एकदम। फिर कहीं कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे। और बस अब तो मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। आप भी पियेंगे तो बताइए। तो गाइज़ अब बना रही हूँ मैं चाय। और बीच में वैसे मैंने शूट नहीं किया था, हमारे जो एक परिवार है वो आज दिया लगाने के लिए आ गए थे, और फिर बीच में मैंने खाना वाना भी बनाया उनके लिए।
और वे चले गए थे 3 बजे। और जो मतलब 3-4 परिवार बाहर रहते हैं हमारे, और उनमें से एक ही आए थे। उन्हें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता वीडियो शूट करना, ऐसे वीडियो कैमरे के सामने आना, तो इसलिए मैंने उनका शूट नहीं किया था। और बस जब वो चले गए तब मैंने अपने लिए चाय बनाई और ये बाकी का काम किया। और ये देखिए बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि सब खाना खा के गए थे। और फिर अब बस मैं बर्तन साफ़ करूँगी और अपना किचन जो है वो अच्छे से साफ़ करूँगी। थोड़ा सा तो कर ही दिया था, लेकिन ये है कि बर्तन वर्तन नहीं किए थे। मैंने कहा चाय वाय पी के और तब एक बारी मैं इकट्ठे ही बर्तन साफ़ कर लूँगी, तब नहीं किए थे मैंने। और एक चीज़ और आपको बताना था मुझे कि कल जो मैंने माता रानी की वीडियो परसों डाली थी, तो उसमें जो कटिंग करके माता रानी के मतलब वहाँ पर वो हल्दी लगानी थी ना, वो एक ही बार लगाते हैं, वो रोज़ रोज़ नहीं लगाते हैं। बस जहाँ से हमने कटिंग की एक ही दिन लगाते हैं और लगा के ऐसे छोड़ देते हैं। और वो हल्दी भी बस एक ही बार डालते हैं माता रानी में। और वो जो तुलसी मैया दूसरी थी ना, वो पुदीना नहीं है। अक्सर लोग उन्हें पुदीना समझ लेते हैं, लेकिन पुदीना नहीं है वो। और वो भी मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन वीडियो की एडिटिंग ऐसी हुई, कुछ गलत सलत हो गया उसमें और वो मैं सही भी नहीं कर पाई। फिर मैंने बाद में देखा उसको, आज जैसे मैं उस वीडियो को देख रही थी तब मुझे पता चला। मैं कहा ये क्या गड़बड़ हुई, मैंने तो इनके बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे दूसरी माता रानी के बारे में भी आपको बताना था। क्योंकि इक्यावन तरह की तुलसी मैया होती है और मेरे पास रामा है और वैष्णो मैया है। जो दूसरी तुलसी थी ना, वो ऐसा लगता है जैसे पुदीना हो, तो वो वैष्णो मैया है, हमारी तुलसी माता ही हैं। और वो बेलसी की तरह होती है, ऐसे ऊपर लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और वो है, वो भी सूख गई थी सर्दियों में, लेकिन अब बिल्कुल हरी भरी हो गई है, बहुत अच्छी। और उसमें ना इतनी अच्छी स्मेल आती है, मतलब वो खुशबू आती है बहुत अच्छी, ऐसी जैसे विक्स में नहीं होती। एक ही पत्ता आप चाय में डालोगे ना, उसी की ही बहुत है। मतलब जो रामा की और श्यामा की भी इतनी नहीं होती जितनी उनकी होती है। और बहुत ही अच्छी खुशबू है उसमें उनमें। और मैं ज़्यादातर जो है वही डालती हूँ, अगर डालती हूँ तो। और कोरोना के टाइम में भी मतलब उसकी अगर हम मतलब पी लेते थे तो बहुत अच्छी लगती थी और बहुत ही अच्छी होती है वो भी। और उनकी भी मतलब वो ऐसे ही जैसे जड़ होती है ना, ऐसे ही मतलब डंडी ही लगती है उनकी। ऐसे नहीं है कि हमें पौधा ही लेना पड़ेगा, जैसे रामा का श्यामा का होता है, पौधा लाते हैं या बीज लगाते हैं। लेकिन उनकी जो है ऐसे ही डंडी लेके और बस वही लगा लेते हैं, उसी से ही हो जाती है, थोड़ी सी डंडी लेके। और मैंने ये मंगवाई थी, कोई वहाँ से आया था शायद वैष्णो से, और फिर वे वहाँ से लेके आए थे, तो उनसे ही मैंने मंगवाई थी थोड़ी सी डंडी। और जब मैंने लगा ली थी, और जब से हैं बहुत अच्छी है। मतलब सर्दियों में सूख गई थी, लेकिन अब फिर से हरी भरी हो गई है और बहुत अच्छी लगती है। और मैं हमेशा ही मतलब पूजा करती हूँ, सुबह शाम दोनों की दिया लगाती हूँ। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी सोच है, वही अपनी अपनी श्रद्धा है। बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी का मतलब किसी को दुख नहीं देना चाहिए, और किसी की आंखों में आंसू नहीं देनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो ही बहुत बड़ी पूजा होती है, वही बहुत अच्छा होता है। किसी का बुरा मत करो, लेकिन ये है कि अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और मैं हमेशा उनकी पूजा करती हूँ, सुबह और शाम दिया लगाती हूँ माता रानी के, हाँ आरती उतारती हूँ उनकी। और इसी तरह से अपनी मैया का ख्याल रखती हूँ। कल मैं वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत छोटी थी और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी एडिटिंग में, तो इसलिए नहीं कर पाई। और चिंकी हैं जो मुझे ज़्यादातर कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट्स करती हो। और वो जो चाय आप बता रही थी मुझे कि मैंने बहुत सारी चाय पी है, एक्चुअली वो मैंने बहुत नज़दीक से अपना मग दिखाया था आपको, और वो इसलिए बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। लेकिन आधा गिलास से थोड़ी सी ज़्यादा चाय आती है, ज़्यादा भर के नहीं आती, पूरा गिलास नहीं भरता, 1 कप से तो ज़्यादा ही आती है वैसे। पर ये है कि मुझे अब जाके आदत पड़ गई थोड़ी सी ज़्यादा चाय पीने की। पहले नहीं थी मुझे इतनी आदत, पहले मैं बहुत कम चाय पीती थी, पीती भी नहीं थी। और अब तो मैं चाय वैसे पीने लगी। और बस यही है कि आप सब मुझे कमेंट्स कर रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो मुझे, इतना सब मुझे इतने देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत 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 थैंक यू आप सभी का। और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए, देते रहिए, और मुझे कमेंट्स करते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। बाय।